दोस्तों नवंबर 2025 चल रहा है और आज भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कॉल करते हैं कि क्या मेरा एडमिशन जुलाई 25 में हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये पूछते हैं कि बैक सेशन में क्या अभी भी एडमिशन पॉसिबल है। तो आज की वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी भी ये क्वेरी करते हैं कि क्या मेरा एडमिशन बैक सेशन में हो सकता है। बैक सेशन मतलब जैसे कि जुलाई 25 या फिर जनवरी 25 या फिर आज की डेट में कुछ लोग तो ये भी क्वेरी करते हैं कि क्या 2024 वाले सेशंस में एडमिशन हो सकता है। तो इसका अगर हम सीधा सा जवाब दें तो वो है सीधा का सीधा ना। लेकिन फिर भी ये होता है कि हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मुझे कोई मिला है जो बोल रहा है कि हाँ अभी भी हम एडमिशन करवा सकते हैं। अब जो भी आप लोगों को मिलते हैं उनका सीधी सी बात तो ये है कि अगर उनसे आप बहुत छोटी सी एक चीज़ पूछ ले कि हाँ डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यानी कि जिसको DEB बोलते हैं उसको स्टार्ट कब किया गया, तो शायद उनको पास ये आंसर ही ना हो। और ये मैंने सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि अपडेट्स जो होते हैं वो आप लोगों के लिए बहुत काम के होते हैं। कुछ चेंजेस हुए हैं पॉलिसीज में, एजुकेशन पॉलिसी में, तो यानी कि जो चीज़ पहले पॉसिबल होती थी अब वो किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। इसके एक छोटे छोटे से एग्जाम्पल लेता हूँ। UGC एक्ट आपने बहुत बार सुना होगा 1956, लेकिन आपने क्या सोचा है 1956 में इसको स्टार्ट किया गया था इसलिए UGC एक्ट 1956 बोला जाता है, वरना क्या 1956 से पहले नहीं था। 1953 से भी स्टार्ट था बट वो एक तरह से लीगल टेंडर नहीं था। 1956 में इसको जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अब जब वो उस टाइम पर एजुकेशन मिनिस्टर थे तब उसको लीगल किया था। उसके बाद से UGC एक्ट 1956 के अंडर में ही सारी यूनिवर्सिटीज आती है। अब नंबर 2 पे बात कर लेते हैं डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की। अगर हम बात करें तो 2015 तक तो ये डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल हुआ करता था और यहाँ पर एजुकेशन में आप टेक्निकल कोर्सेज तक बहुत सारे ऐसे कोर्सेज थे जो कर सकते थे। बट सुप्रीम कोर्ट में किसी ने एक पटिशन डाली और उसके बाद क्या हुआ कि इसको डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो किया गया, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल हटाकर, जिससे कि उसके बाद क्या है कि कोई भी यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस एजुकेशन में वही कोर्स करवा सके जो कि उस यूनिवर्सिटी में रेगुलर क्लासेस में भी वो करवाती है। और इसमें टेक्निकल, फार्मेसी काउंसिल और इसके साथ साथ जो है हमारे जितने भी काउंसलिंग कोर्स है लाइक BEd वगैरह, इन सबको प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हटा दिया गया। अब उसके बाद 2021 में फिर से एक रूल चेंज हुआ जिसमें कि ये हुआ कि हाँ NAC से अगर कोई यूनिवर्सिटी A ग्रेड मिनिमम है तभी वो डिस्टेंस एजुकेशन में करवा सकती है, वरना नहीं। उसके बाद आज तक बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको A ग्रेड नहीं मिल पाया तो 2020 तक वो अपना आराम से करवा रही थी डिस्टेंस में, लेकिन उसके बाद उनका बंद हो गया। अब इसी तरीके से जितनी भी चीजें मैंने आपको पुराने अपडेट्स दिए हैं उसका रीजन ये है कि अब ऐसा क्या है कि जुलाई 25 सेशन का अभी तो नवंबर ही चल रहा है और 2025 ही चल रहा है तो भी एडमिशन नहीं हो सकता। उसका रीजन सीधा सा है अपार ID जो पिछले साल एक बहुत बड़ा अपडेट आया था और उसके साथ साथ डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की ID, अपार ID, ABC ID, ये अब सभी के लिए मैंडेटरी है। आप चाहे रेगुलर एजुकेशन करें, डिस्टेंस एजुकेशन करें, 2024 से हर किसी स्टूडेंट की अपार ID मैंडेटरी है कि यानी कि अपार ID होगी तभी उनका एक एकेडमिक जो पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास होगा। तो यानी कि अगर किसी स्टूडेंट्स ने बिना अपार ID के कोई एडमिशन लिया है 2024 से तो वो उनका इलीगल माना जाएगा, या फिर ये मान के चलिए कि वो इलीगल के साथ साथ आगे रिकॉर्ड उनका जो है गवर्नमेंट के पास नहीं होगा। अब इसके साथ साथ डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ID भी अब मैंडेटरी हो चुकी है। डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ID का क्या होता है, आपको अगर अब डिस्टेंस से कोई कोर्स करना है तो DEB ID बनाना कंपलसरी है। अब मान के चलिए कि DEB ID के साथ साथ कुछ रूल UGC भी अपने रखेगा ही रखेगा। तो UGC ने क्या रूल रखा है कि कोई भी यूनिवर्सिटी विद इन 3 मंथ्स अपने एडमिशन को क्लोज करेगी। अब यहाँ पर अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का नाम लूँ, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो और चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, दोनों का एडमिशन क्लोजिंग डेट यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं कर सकती है। वो सारा का सारा डिसीजन UGC के और डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के हाथ में होगा। अब 15 अक्टूबर को UGC ने बोल दिया था कि एडमिशन क्लोज होंगे जो जुलाई 25 के स्टार्ट हुए थे, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और उसके बाद 15 दिन आपको और दिए गए, लगभग 3.5 महीने तक ये ओपन रहा। DEB ID भी बनी है, आपकी अपार ID भी बनी है और जिस स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था उनका आगे रिकॉर्ड डिजी लॉकर तक अपडेट होंगे, कोई भी XYZ यूनिवर्सिटी हो उसमें। अब इसके बाद क्या है, 15 अक्टूबर के बाद अगर कोई स्टूडेंट 16 अक्टूबर को भी बोलता है कि मुझे एडमिशन चाहिए तो अब वो इम्पॉसिबल है। अब क्या है कि जनवरी 26 सेशन होगा
यानी कि जो अब अगले साल के सेशन है उसके लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं और वहीं पर आप लोगों का एडमिशन जेन्युइन माना जाएगा। ये सारा का सारा बताना आपको इसलिए जरूरी है कि कुछ भी है, जैसे कि झोला छाप डॉक्टर होते हैं उसी तरह से झोला छाप आपको कोई ना कोई आजकल कंसल्टेंट भी मिल जाते हैं जो कि ये बोलते हैं हम बैक सेशन में एडमिशन करवा देंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जितने भी अपडेट्स एजुकेशन में अब लगातार हो रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आपका किसी भी तरीके से लीगल होना वो इम्पॉसिबल है। इवन यूनिवर्सिटी तक आपको बोल देगी कि हाँ इस तरह से तो हम एडमिशन करवा ही नहीं सकते, चाहे भले यूनिवर्सिटी में आपका कितने भी खास कोई हो, तो ये इम्पॉसिबल सा काम है। अब अगर सेशन की हम बात करें कि न्यू सेशन कौन से हैं जिसमें एडमिशन अब चल रहे हैं, तो अब वो जनवरी 26 सेशन होगा जिसमें कि आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। कोई भी कोर्स है, अब चाहे आप ऑनलाइन के लिए जाएं या फिर डिस्टेंस लर्निंग के लिए जाएं, दोनों ही केसेस में आपका जनवरी 26 सेशन में ही एडमिशन हो पाएगा। अगर कोई आपको बोलता है कि जुलाई 25 या फिर जनवरी 25 या फिर जुलाई 24, वो पूरा का पूरा फेक है, फ्रॉड है। ये एडमिशन देना यूनिवर्सिटी के भी हाथ में अब नहीं रह गया है। तो दोस्तों ये था एक बैक सेशन के ऊपर जो आपकी क्वेरी होती है कि क्या मेरा एडमिशन बैक सेशन में आप करवा सकते हैं या फिर हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। आप जनवरी 26 सेशन में अगर आपको एनरोलमेंट करना है उसके लिए आप अपना फर्दर अभी से एनरोलमेंट शुरू करवा सकते हैं कि या किसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ उस सेशन में आपको एडमिशन लेना है। उम्मीद करूंगा आपको ये छोटा सा अपडेट पसंद आया होगा। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।